तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मंकी मैन मूवी को, जो कि 2024 में ही रिलीज़ हुई है। बट इंडिया में इस पर बैन लग गया है। ये बाहर की कंट्री में ही रिलीज़ हुई है अभी तक। तो मूवी की स्टोरी जॉन विक टाइप की है। इसमें भी हीरो अपने दुश्मनों से बदला लेता है। जॉन विक में भी इसे हम इंडियन जॉन विक बुला सकते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सीन स्टार्ट होता है और हम एक औरत और उसके बच्चे को देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चे को हनुमान जी के बचपन की कहानी सुना रही थी कि कैसे हनुमान जी अपने बचपन में सूरज को खाने के लिए पहुंच गए थे आम समझकर, और सारे देवताओं ने उनकी शक्तियां छीन ली थी। फिर अगले ही सीन में हम एक क्लब में फाइट होते हुए देख पाते हैं, जिसमें कि हमारा लीड कैरेक्टर मंकी का मास्क पहनकर फाइट कर रहा था, जिसका नाम बॉबी है। पर सामने वाला बंदा बॉबी के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो कि उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और हरा देता है। फिर फाइटिंग रिंग के बीच एक अंग्रेज आता है और थोड़ी बहुत अंग्रेजी चोदने के बाद वो पैसे को ही भगवान बोलता है। फाइट के बाद बॉबी अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी उसके पास वो अंग्रेज आता है और उसको कुछ पैसे देता है। और फिर हमें पता चलता है कि बॉबी इस फाइट को जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहा था। फिर बॉबी उस अंग्रेज को बोलता है कि ये तो आधे पैसे हैं। फिर वो अंग्रेज बॉबी को 4 गालियां देता है और जाने के लिए बोलता है। और फिर बॉबी एक बार में जाता है और एक बच्चे से मिलता है। बच्चा बॉबी को एक औरत की डिटेल्स देता। अगले सीन में हम एक विकलांग आदमी को देख पाते हैं, जो कि उसी फोटो वाली औरत को भगवान की मूर्तियां खरीदने को बोल रहा था। देखते ही देखते वो विकलांग आदमी उसके पर्स से कुछ चुरा लेता है और उधर से निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो पर्स चोरी करने के लिए बॉबी ने ही उस आदमी को बोला था। और फिर हम देख पाते हैं बॉबी को एक किंग्स नाम के होटल में, जो कि उस पर्स को फिर से लौटाने के लिए गया था। अबे भाई, इसको चुराना भी है, इसको लौटाना भी है, पहले डिसाइड क्यों नहीं करता है क्या करना है इसको। फिर वो औरत उसको पर्स लौटाने के लिए कुछ पैसे देती है, पर बॉबी वो पैसे लेने से मना कर देता है। बॉबी पैसे की जगह उससे नौकरी मांगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो औरत उसको नौकरी दे देती है। तभी बॉबी को उस औरत के पीछे लगी एक तस्वीर को देखकर अपने बचपन के फ्लैशबैक आते हैं, और हम देख पाते हैं उसके फ्लैशबैक में एक इंस्पेक्टर को, जिसका नाम राणा होता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम बॉबी को उसी होटल में बर्तन मांजते हुए देख पाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और बॉबी एक पान की दुकान पर जाता है और राजा स्पेशल पान बोलता है और पान वाले को पैसे देता है। फिर पान वाला एक बच्चे को बुलाता है और बॉबी उस बच्चे के साथ चला जाता है। और फिर वो वही पान दिखाकर एक आदमी के साथ चले जाते हैं। दोनों आदमी बॉबी को कई तरह की गन्स दिखाता है, पर बॉबी उन सारी गन्स में से एक रिवॉल्वर लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और बॉबी अपने काम पर किंग्स होटल में आ जाता है। और फिर वो उसी औरत के कैबिन में जाता है जिसने उसे नौकरी पर रखा था, और उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वहाँ पर एक अल्फांसो नाम का आदमी आता है और वो औरत उसको पैसे देती है, और वो औरत अल्फांसो को कश्मीरी स्नोफ्लैक्स लाने को बोलती है। फिर बॉबी अल्फांसो को एक जगह का पता देता है और वहाँ पर आने के लिए बोलता है, पर अल्फांसो वहाँ पर आने से मना कर देता है। फिर बॉबी उसको बोलता है कि तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे प्रमोशन। पैसे की बात सुनकर अल्फांसो वहाँ पर चला जाता है। और फिर हम बॉबी को फिर से फाइट करते हुए देख पाते हैं उसी फाइटिंग क्लब में। और फिर से बॉबी हार जाता है और अल्फांसो पैसे जीत जाता है, क्योंकि उसने उसके सामने वाले फाइटर पे लगाए थे। बॉबी को भी वो मिल जाता है जिसके लिए उसने ये सब किया था, प्रमोशन। फिर हम अल्फांसो और बॉबी को उस किंग्स होटल के बार में देख पाते हैं। फिर अल्फांसो बॉबी को उस बार में आए सभी लोगों के बारे में बता रहा होता है। फिर वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं और अल्फांसो की रिक्शा में जाते हैं, और अल्फांसो ने अपनी रिक्शा को सुपर बाइक जैसा बना रखा था। फिर से सीन होटल में शिफ्ट होता है और एक अंग्रेज एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर बॉबी को अपने पास्ट के फिर से विजुअल आने लगते हैं, जिसमें हम उसकी माँ, गांव और गांव वालों को देख पाते हैं, जिनके सामने पुलिस वाले खड़े थे। वो पुलिस वाले उनका गांव खाली करवाने के लिए आए थे, पर गांव वालों ने पुलिस को गांव खाली करने से मना कर दिया था। फिर पुलिस और गांव वालों के बीच में झगड़ा होने लगता है। फिर वो सारे पुलिस वाले उन गाँव वालों को मारने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और बॉबी होटल के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा आता है और बॉबी उसको खाना खिलाता है। और उसके पास वो लड़की भी आती है जिसके साथ वो अंग्रेज को गलत करने की कोशिश कर रहा था। वो बोलती है कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो मत करो वेटर वाली नौकरी। फिर कुछ देर उन दोनों में बात होती है और वो लड़की अंदर चली जाती है। और फिर कुछ दिन बॉबी की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है।
वो कुत्ते के बच्चे को ट्रेंड करता है और खुद को भी ट्रेंड करता है, रिवॉल्वर चलाना भी सीखता है। ऐसे करते करते 2 हफ्ते का टाइम बीत जाता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन बॉबी और उसका कुत्ता दोनों तैयार थे। फिर बिसल मार के बॉबी कुत्ते को बुलाता है और कुत्ता भागा भागा उसके पास आ जाता है। और फिर हम देख पाते हैं बॉबी ने उस कुत्ते को अपनी रिवॉल्वर लाने के लिए ट्रेंड किया था। गन लेकर बॉबी होटल के अंदर आ जाता है और फिर बॉबी और अल्फांसो होटल के बार में चले जाते हैं और वहाँ पर बॉबी उसी पुलिस ऑफिसर राणा सिंह को देखता है जिसने उसकी माँ और गांव वालों को मारा था। राणा और उसके साथ वाले लोग अल्फांसो की बेइज्जती कर रहे थे। तभी वहाँ पर बॉबी आता है और राणा को नमक वाला पाउडर देता है। उसको सूंघते ही राणा के नाक से खून आ जाता है। राणा बाथरूम चला जाता है और फिर वहाँ पर बॉबी आता है और उसको गन दिखाता है। तभी वहाँ पर एक और चूतिया भी आ जाता है। बॉबी का ध्यान उस चूतिये की तरफ हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए राणा एक कांच की बोतल बॉबी के सिर में मार देता है और फिर उनके बीच फाइट होने लग जाती है। भाई सच बता रहा हूँ, ये मूवी का फाइट सीन सबसे अच्छा वाला फाइट सीन था। और फिर वहाँ पर गोली चल जाती है और होटल के सारे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और फिर बॉबी बचने के लिए भागता है और फिर वो सीढ़ियों से जाने लगता है, हर एक सिक्योरिटी वाले को मारते हुए और उनकी मार खाते हुए, और वो कार पार्किंग में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर अल्फांसो भी आ जाता है। वो दोनों अल्फांसो के रिक्शा में वहाँ से भाग जाते। फिर पुलिस भी उनका पीछा करने लग जाती है और एक जगह आकर पुलिस की कार उनके ऑटो को ठोक देती है, जिससे उनकी लग जाती है काफी चोट। बॉबी को पकड़ कर ले जा रही होती है कि बॉबी पुलिस वालों को मारकर भाग जाता है और फिर पुलिस और मुजरिम का खेल शुरू हो जाता है। भागते भागते बॉबी एक लेने देने वाली जगह में पहुंच जाता है जहां पर सब लेन देन कर रहे थे। तभी बॉबी के सामने एक गुंडे टाइप का आदमी आ जाता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। देखते ही देखते बॉबी और उस आदमी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। ये वाला फाइट सीन थोड़ा सा फनी भी था क्योंकि बॉबी के हाथ बंधे हुए थे और वो सब गुंडों को अपने मुंह से काट काट कर मार रहा था। और फिर से पुलिस एंट्री मारती है और बॉबी उनके आगे भागता है, पुलिस उसके पीछे। भागते भागते एक टाइम पर बॉबी को आकर एक गोली लग जाती है और वो पानी में जाकर गिर जाता है। बॉबी को फिर से उसकी माँ के साथ बिताए हुए समय के विजुअल आते हैं और फिर हम देख पाते हैं कुछ अर्धनारीश्वर उसके लगी हुई गोलियां निकाल देते हैं और फिर बॉबी को होश आता है और वो अपने जख्मों को देखता है और बॉबी देखता है कि उसके पास एक अर्धनारी बैठी थी जिसका नाम अल्फा था और बॉबी अल्फा को बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना है। और फिर अल्फा उसको कहती है कि पुलिस तुम्हें सारे शहर में ढूंढ रही है पर यहाँ पर नहीं आएगी और कहती है कि तुम यहाँ पर रहो जब तक तुम्हारे जख्म ठीक नहीं हो जाते। और फिर सीन शिफ्ट होता है और राणा किसी बाबा को मिलने जाता है। बाबा राणा को बोलता है कि जल्द से जल्द ढूंढो बॉबी को वरना तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। फिर हमें बॉबी के बचपन की पूरी कहानी दिखाई जाती है। बॉबी और उसकी माँ सारे गांव वालों के साथ रामलीला का नाटक देख रहे होते हैं। तभी पुलिस वालों के साथ राणा उनके गांव में आ जाता है और फिर बाबा राणा को फोन करता है और वो गांव खाली करवाने के लिए बोलता है और फिर पुलिस सारे गांव को आग लगा देती है और सारे गांव वालों को मार देती है। और फिर राणा बॉबी की माँ के साथ गलत करने की कोशिश करता है। फिर बॉबी की माँ उसके चाकू से कट मार देती है। राणा को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और राणा बॉबी की माँ को इस वजह से बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। फिर वो उस पर तेल छिड़क कर आग लगा देता है। बॉबी वहाँ रोता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ अल्फा बॉबी को अपने गुनहगारों से बदला लेने के लिए बोल रही थी। अगले सीन में हम देख पाते हैं बॉबी अब खुद को तैयार करने के लिए पूरी जी जान लगा रहा था और वो बहुत प्रैक्टिस करता है खुद को तैयार करने के लिए। फिर हम बाबा को देख पाते हैं अपनी पार्टी का भाषण देते हुए और वहाँ पर बॉबी भी आया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बॉबी को रॉकेट बनाते हुए देख पाते हैं और फिर हम देख पाते हैं उन सब अर्धनारियों में से एक अर्धनारी के साथ किसी आदमी ने गलत करके उनके टेंपल के बाहर फेंक दिया था। और हम देख पाते हैं अगले सीन में बॉबी भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसके गले से पैसे निकाल लेता है। और फिर हम देख पाते हैं उसी जगह को जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, वही फाइटिंग क्लब, और वो सारे पैसे बॉबी ने एक बच्चे को दे दिए थे। बॉबी आज वहाँ पर फाइट करने वाला था इसलिए उस बच्चे ने सारे पैसे बॉबी पर लगा दिए थे। और फिर फाइट शुरू होती है और बॉबी सामने वाले बंदे को एक क्लास से ही गिरा देता है और फिर दूसरे फाइटर को बुलाया जाता है। थोड़ी देर लड़ने के बाद बॉबी उसकी भी
जी मार लेता है, उसको भी हरा देता है और फिर सारे क्लब में मंकी मैन का नाम गूंजने लग जाता है। अब वो बच्चा सारे पैसे जीतने के बाद अल्फा के टेम्पल में जाकर रख देता है। वो पैसों के बैग में बॉबी ने एक नोट भी लिख कर रखा था जिस पर लिखा था, अब टाइम आ चुका है, याद करो कि कौन हो तुम। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बॉबी को देख पाते हैं उसी किंग्स होटल में, और बॉबी पीछे के रास्ते से होते हुए होटल के अंदर चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम अल्फा और उसके साथियों को देख पाते हैं जो कि बॉबी का साथ देने के लिए आए थे। बॉबी सब सिक्योरिटी वालों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर सारे विलन्स, मेरा मतलब है बाबा, राणा और उनके सभी साथी मीटिंग कर रहे थे। और फिर बॉबी सारे गुंडों को मारने लग जाता है। बाबा और राणा वहां से भागकर अपने कमरों में जाकर छुप जाते हैं। बॉबी सबसे लड़ ही रहा था, इतने में वहां पर और लोग आ जाते हैं और वो सभी लोग बॉबी को घेर लेते हैं। तभी अल्फा और उसके साथी आ जाते हैं और उसके बाद बॉबी, अल्फा और उसके सारे साथी उन गुंडों से लड़ने लग जाते हैं। तभी किंग्स होटल की मालकिन राणा की पत्नी आ जाती है और बॉबी पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वहीं पर शीला नाम की लड़की आकर उस औरत को मार देती है। फिर बॉबी उस औरत के पास उसका अंगूठा काट कर ले जाता है और राणा को मारने पहुंच जाता है। और राणा तो है ही चूतिया साला, पीछे से हमला कर देता है बॉबी के ऊपर। फिर दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है। कभी राणा बॉबी को मार रहा था, कभी बॉबी राणा को मार रहा था, पर लास्ट में जीतता तो हीरो ही है। बॉबी राणा को बहुत गंदी मौत मारता है और फिर बॉबी बाबा जी के दर्शन करने के लिए निकल जाता है, मेरा मतलब बाबा को मारने। बाबा तो बॉबी से एक कदम आगे था। वो अपनी बातों में बॉबी को फंसाता है और बॉबी के पास आकर और अपनी चप्पल से चाकू निकाल कर बॉबी के मार देता है। और फिर बॉबी जो उसी के चाकू से उसको मारता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर आखिर में आकर बॉबी बाबा के सर में चाकू मार देता है और फिर होता है बाबा का काम तमाम। ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन कमेंट कर बताना।